नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के ललितपुर के मिर्चवाड़ा गांव से में एक पावर प्लांट के डंपर की टक्कर से कई गौवंश की मौत हो गई, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों ने जिलाधिकारी आवास के बाहर प्रदर्शन कर पावर प्लांट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोप है कि डंपर तेज गति से चल रहे हैं और राख से खेत बर्बाद हो रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हम सभी लोगों में आज भारी मात्रा में आक्रोश है जो कल चिगलुआ प्लांट के डंपरों द्वारा ग्राम मिर्चवाड़ा में आपने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ग्रामवासियों ने वीडियो बनाकर जो डाला, हम सभी लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है। और आपने देखा कि वहाँ पर बहुत सी गायें मृत अवस्था में डली हैं। जानकारी जब मिली है तो ग्रामवासियों ने बताया कि बजाज पावर प्लांट की जो डंपर राख को भर के रोज वहाँ से निकलते हैं, प्रतिदिन आए दिन। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ एक लड़की की भी जान गई हुई थी, तब भी जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया था। चिगलुआ के भी वहाँ पर कुछ जो ग्रामवासी हैं उनकी भी वहाँ उसके डंपरों के नीचे कुचलने से मौत हुई है। आखिर जिला प्रशासन क्यों नतमस्तक है बजाज पावर प्लांट के लिए? आखिर क्यों उन पर लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर क्या ऐसी वजह है किस कारण माननीय जिलाधिकारी महोदय बजाज पावर प्लांट पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कार्यालय गए थे, क्या हुआ? हमें न्याय चाहिए। गौमाता के सम्मान में आज सभी गौ सेवक यहाँ आए हैं। जब तक वो डंपर नहीं रुकेंगे, जब तक डंपर बंद नहीं होंगे रात के, तब तक हमारा जन आंदोलन। जिलाधिकारी कार्यालय आप गए लेकिन रोड पर बैठने क्यों बेबस हुए? वहाँ पर हमें जिलाधिकारी महोदय को बुलाया गया है, वहाँ पर उन्होंने गेट खोलने से मना किया है। कर्मचारी बोलते हैं कि अभी जिलाधिकारी जी का समय नहीं आया है। हम सभी लोग युवा साथी और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कार्य में लिप्त रहते हैं। इसके बाद भी हम लोग आए यहाँ पर और गेट नहीं खोले गए हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ रोड पर बैठने के लिए बेबस हुए। खबर में बात अब यूपी के फिरोजाबाद की करेंगे, जहां पुलखड़ी गांव में करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया, जहां उन्होंने कहा कि यह स्कूल आधुनिक तकनीक से युक्त होगा, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी और भवन में रोबोटिक्स, ऑडिटोरियम, एनसीसी रूम जैसी सुविधाएं होंगी। डीएम ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यहां खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों की भी व्यवस्था होगी। इस समारोह में कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पब्लिक स्कूल जैसा वातावरण बनकर गाँव के बच्चे हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो कंपोजिट विद्यालय की स्थापना जिले के पहला कंपोजिट विद्यालय आज यहाँ खरीद के शुरुआत होने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम इस नितांत पिछड़े ब्लॉक में इस योजना के लागू होने के बाद यहाँ के बच्चे बेहतरीन पढ़ाई लिखाई का वातावरण प्राप्ति के साथ ही उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में जिस क्षेत्र में। यूपी के बिजनौर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के हुरनंगला गांव पहुंचे और बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता भगवती देवी के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई सांसद, मंत्री, मेयर, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने धर्मपाल सिंह से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई। इस दौरान पूरे गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सालेह नगर गांव में हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय मंदिर में पूजा, आरती और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से रोकता है। आरोप है कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई और महिलाओं से बदसलूकी की गई। शिकायत करने पर धमकियां मिलती हैं और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं गांव में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। खबर में बात अब मथुरा की करेंगे। मथुरा के महावन स्थित रमन रेती आश्रम में 4 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मीडिया प्रभारी हरदेवानंद महाराज ने बताया कि विभिन्न जिलों में राज्यों से हजारों शिष्य पूजन में शामिल होंगे, जहां हर दिन अलग अलग क्षेत्र के शिष्य अपने गुरु कारशीर्ण गुरु शरणानंद महाराज का पूजन करेंगे। आयोजन में भक्ति, सेवा और भजन की गूंज सुनाई देगी। आश्रम में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री कृष्ण गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आश्रम में भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। 9 जुलाई से 12 जुलाई तक अनेक स्थान से, अनेक जनपदों से, अनेकों राज्यों से भक्तगण आएंगे और विधि पूर्वक
गुरु जी की पूजा करेंगे। ये तो तैयारी आश्रम में भव्य रूप से की जा रही है। भक्तजनों की जो भीड़ आएगी उनके लिए क्या सुचारू रूप से सेवाएं दी बहुत जाएंगी? बड़ी दिव्य व्यवस्था की जा रही है सभी के लिए। बैठने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और उस पंक्ति से उनकी तैयारी की जा रही है कि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो भक्त शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ रहेंगे उनकी अलग व्यवस्था रहेगी, जिन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और कोशिश ये की जाएगी कि कोई वीआईपी और उसका वो ना हो। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां रौनापारा थाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लाठी डंडों से हमला और गाली गलौज वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना भूमि विवाद से जुड़ी है। वहीं प्रमीला यादव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कौन मारा है आपकी मम्मी को? अब्बू मारे। क्यों मारे हैं? क्या पता है, नहीं क्यों बता रहे थे कि रोज पी के आते हैं हमारे। आज क्यों मारे हैं? पी करके आए थे? हाँ, पैसा सब मांग रहे थे? हाँ, अरे रोज कौन का पी के आते हैं तो मारते हैं। पी करके आते तब मारते हैं। हाँ, कै बजे मारे हैं? कब घटना हुई? घटना हुई 3 बजे। 3 बजे की 1 बजे करीब? 3 बजे करीब। अच्छा, मारे हैं। फिर वो पकड़ के कोई पुलिस कहाँ गए? पुलिस में ले गई उनको? मम्मी कहाँ गई? तुरंत मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, किस चीज़ से मारे थे? चोरी है। थाना जीएनपुर अंतर्गत ग्राम अनजान फई थे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है नूर आलम, उनके द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू विवाद को लेकर नशे की हालत में अपनी पत्नी को चाकू से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मौजूदा एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर साक्ष्य की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को भी हिरासत में लिया जा चुका है, उसे पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य आगे विवेचना प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां पिहानी थाना क्षेत्र के महमूदपुर सरैया गांव में बच्चों के विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जहां दोनों पक्षों में पथराव, मारपीट और फिर फायरिंग हुई और एक युवक खुलेआम राइफल लहराता हुआ दिखाई दिया। इस हिंसा में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, तो वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 को ग्राम महमूदपुर थाना पिहानी में सुबह लगभग 9:30 बजे दो पक्षों में पूर्व के बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हो गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग भी की गई। मामले में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुहेल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक उप निरीक्षक घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जहां मौके से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। वहीं आरोपी पर पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुहेल है, ये कोहिनूर रोड थाना रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में ही इसने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें बच्ची के पिता के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और लगातार रामगढ़ पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके यहाँ संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि हसमत नगर क्षेत्र में खेतों में जंगलों में छुपे छुपाई घूम रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें रामगढ़ थाना क्षेत्र के एसआई राजकुमार के हाथ में गोली लगी है। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे सुहेल के पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। साथ ही एसआई राजकुमार का भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, इसको भी एडमिट कराया गया है। सुहेल के पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करें। अब बात करते हैं यूपी के रुपईडीहा की, जहां भारत नेपाल सीमा पर नेपाली नागरिकों के साथ उत्पीड़न का मामला नेपाल संसद में गूंजा है। नेपालगंज के खरीदारी कर लौटते नागरिकों को नेपाली पुलिस जामुनाहा बॉर्डर पर परेशान करती है
और सामान छीन लेती है। वहीं नेपाल के सांसद ने इस मुद्दे को उठाते हुए दोनों देशों के अधिकारियों से समाधान की मांग की है और सीमाई नागरिकों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बताया है। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां करेली इलाके में रविवार देर रात एसओजी और पुलिस टीम के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक बदमाश मुन्ना उर्फ हसनैन के पैर में गोली लगी, जिसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही सैफुल्ला उर्फ राइडर और फज अजीज को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 6.5 लाख रुपए नगद, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में चोरी के गहने खरीदने के आरोप में गोपाल सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि ये आरोपी बंद मकानों की रेकी कर चोरी करते थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। 2 जुलाई की रात्रि को थाना करेली क्षेत्र एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें थाना स्तर पर 108/25 मुकदमा दर्ज किया गया। 3 टीमों का इसमें गठन किया गया। इसी क्रम में जब ICC के कैमरा और जो प्राइवेट कैमरा उनका जब परीक्षण किया गया तो कुछ नाम प्रकाश में आए थे इसमें। इसी क्रम में करीब 6/7 की रात्रि को पुलिस ने रूटीन में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई थी। थाना करेली में जब ये चेकिंग लगाई गई थी तभी कुछ व्यक्ति बाइक पर सवार बैरियर पर आए, रोकने पर रुके नहीं। उन लोगों का जब पीछा किया गया पुलिस टीम द्वारा तब उनने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। तभी आत्मरक्षा जब पुलिस टीम ने फायर किया इस पर इन लोगों पर, तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और 2 बदमाश इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से जब प्रारंभिक इनसे पूछताछ की गई मौके पर, तब बताया इन्हें कि ये वही लोग हैं जो करेली की चोरी में शामिल थे। इसको वीडियो द्वारा तस्दीक किया गया। इनके पास से कुल कभी 2,75,000 कैश, लगभग 2 करोड़ धातु की माल बेच कराई गई। इन्हीं की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की कुल रकम 3,75,000 बरामद हुई। इसमें अवैध जो इलीगल तमंचा है उनका कारतूस वो भी बरामद किया गया मौके से। वह एक स्कूटी जो इन लोगों ने चोरी के राशि से खरीदी थी वो भी बरामद की। जी, उनका कुल 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इसमें अन्य कुछ नाम प्रकाश में आए हैं जिन पे पुलिस टीम लगी। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर से है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों की बलान और जमुआरी नदियों पर मृतप्राय स्थिति में है। अमृत नदी अभियान के बावजूद इन नदियों की हालत नहीं सुधरी। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के प्रयासों के बावजूद जमीन पर कुछ खास काम नहीं दिख रहा और पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदियों को केवल चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट वर्कर्स के खिलाफ अवैध खनन की जांच के लिए लोकसभा की याचिका समिति का 18 सदस्यीय दल पहुंचा। समिति ने गांव में जाकर जन सुनवाई की। वहीं ग्रामीणों ने देवस्थान, चारागाह और आबादी क्षेत्र में खनन की शिकायत की। समिति अध्यक्ष सीपी जोशी ने आश्वासन दिया है कि जनता को न्याय मिलेगा और संसद में मामला उठाया जाएगा। और साथ ही समिति ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए, यहाँ के क्षेत्र के लोग लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे थे। कई सालों से पिटीशन कमेटी में भी इन्होंने अपनी अर्जी लगाई थी। पिटीशन कमेटी ने इस कमेटी को स्वीकार किया और कई जगह पिटीशन कमेटी अपना अध्ययन पे जा रही है। तो उसमें एक किसान आज यहाँ का भी विजिट किया, जहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी बातचीत को सुना और मौके पे जाकर उन स्थानों को भी देखा। अब आगे कल एक बैठक होगी, उसके बाद दिल्ली और बैठक होगी। तो सारे रिपोर्ट्स मंगाने के बाद फिर कमेटी उस पर कोई निर्णय करेगी। जिस तरीके से गोचर भूमि को इन्होंने यानी खुदाई की है, देवरे हटा दिए हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट की है, उसको लेकर शिकायत मिली है, उसको लेकर किस तरीके क्या एफआईआर दर्ज होगी इनके खिलाफ या ऐसा कुछ निर्णय? जो भी अनियमितताएं हैं कमेटी एक बार उस सबका अध्ययन करेगी। सारे अधिकारियों से, विभागों से सभी इसके रिपोर्ट्स मंगाए जाएंगे और उसके बाद इसकी रिपोर्ट संसद में। आज जिस भील समाज के व्यक्ति पीड़ित है वो उसको थाने पे भी गया, लेकिन उसके तरफ से मामला दर्ज नहीं किया गया, उसकी तरफ से डराया गया। तो क्या उसकी तरफ से मामला दर्ज होगा उस पर? देखिए, मैंने कहा है कि कमेटी इसका पूरा अध्ययन करके
जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है जी उस पर संज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अभी हम खड़े हैं जाई सुलगना माइंस में, जहां पर यहाँ जो सुनवाई होने वाली है और दिल्ली से याचिका टीम आई है जो इन ग्रामीणों की वेदना सुनेगी कि यहाँ किस तरीके से बिरला सीमेंट में जो माइंस खोद रखी है और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, या गोचर भूमि पर जमीन पर जो अतिक्रमण कर रखा है, या सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या समस्या है, कितने साल से टाइम से आप लड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल सालवी, गाँव सुरजना, मैं यहीं का स्थानीय रहने वाला हूँ। मेरी उम्र है 38 वर्ष। 8 वर्ष का था तब से मेरे को समझ में एक बिरला सीमेंट फैक्ट्री के आतंक से हम जमीनों से परेशान हैं और पानी से परेशान हैं। बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। ये लोग शिक्षा तो चाहते नहीं, बिरला सीमेंट फैक्ट्री यहाँ के आसपास के लोग शिक्षित हो तो इनको काम धंधे देने पड़ते हैं, तो ये स्कूलों को तो ये चलने ही नहीं देते। दूसरी बात कि यहाँ जो जमीन है इन लोगों ने खरीद ली, पास में जो जमीन बची हुई जिन्हों को नहीं ली इन्होंने, तो पास की जमीन बंजर होने की वजह से पास जो जमीन हमारी निजी रह गई उसके ऊपर भी जीव जंतुओं ने तोड़ फोड़ कर इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। जीव जंतु घुस जाते हैं, उसके बाद में वो जमीन किसी काम की नहीं रही। ऐसे करके इनका चारों तरफ अतिक्रमण करके इन्होंने ये कर दिया है। गायों के नाम की गोचर की जितनी जमीन आती है, आए दिन गायें खानों के अंदर मर के पड़ के मर रही है। 4 गायें अगर एक गाय प्रशासन निकला सकती है तो 4 गायें मैं निकला सकता हूँ। इन्होंने बिरला सीमेंट फैक्ट्री वालों ने मार के दफना दिया है। उसको एक को मैं एक प्रशासन निकलाएगी, 4 में निकला सकता हूँ। मैंने जब भी आवाज उठाई थी मेरे ऊपर आतंक हुआ, मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर लूटपाट चोटा डकैती कुछ भी कह के बदमाश घोषित कर दिया गया मेरे को। मैं बड़ा महीना आया, काम चाल रही हो। अच्छा, काम चाल रही हो तो आया तो इसको बंद कर दो, यहाँ नहीं छोड़ना है, नया मकान नहीं छोड़ना है। मैंने क्यों को मर रहने की जगह नहीं है, एक मकान ही था रहा है, ज्यादा भी नहीं था रहा मेरे को, तो नहीं नया नेम बनना नहीं देते। मैं तो इतनी बच्चा बच्ची है, इतना मना कहा तो साड़ी टेटा भी है, तो हम कहा रहे इतना तो माते भी नहीं है, इसलिए मैं एक मकान ही बना रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बना रहा। फिर भी उन्होंने क्या कि नहीं बनाना। अच्छा, वाह, चला गया के चला गया, फिर आया काम चालू कर दिया। हाँ हमने पता एक डंडा रेरिया हाथा नीम का विष भरिया, तो फिर पाचा आ गया, आता ही आके हल्ड़ा दी। अच्छा, हल्डाई दिया तो बेसबाजी हुई के नहीं चुनाना, दूसरा तो नहीं चुनाना। मैं क्यों मैं चुनाऊं नहीं चुनाना, तो मैं कहाँ रहा हूँ। नहीं तो वो जमीन किसकी है? बिरला सीमेंट की, गांव की है, गोचर की है, कौन सी जमीन है? जमीन तो हमारी सी। आपकी जमीन है? हाँ, वहाँ का गीत की नहीं है। अच्छा, आपको जमीन से आपको बेदखल कर रहे हैं? हाँ, नहीं चुनाना, आता इन हल्डाई दा, यहाँ हल्डाई दा, वहाँ हल्डाई दा। अच्छा, हल्डाई दा, तुमको जीत नहीं सकोगे, तुम ऐसा कर दे हो, ऐसा कर दे हो, तुम गरीब हो, तुम भील हो, तुम जीत नहीं सकोगे, बंद कर दो इस काम को, यहीं रख दो। तो मैं क्यों भाई एक ही से बना रहा, इससे आगे नहीं बना। फिर भी इन्हें नीम नहीं माना, नीम बेसबाजी खूब की, माँ को धक्का दम भी लगाया, माँ घर का के वो वीडियो बनाई तो वो उसमें भी है, वीडियो भी है। आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई बिरला सीमेंट? नहीं करे। अच्छा, उनसे डर गए थे आप लोग? आप हाँ, हमको डराया नहीं कि तुम भील हो, तुम जेल में ले जाएंगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अच्छा, तुम काम बंद कर दो, इसलिए वैसे मैं डर गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर में जबरन धर्मांतरण कराने का गंभीर मामला सामने आया है। आधा दर्जन लोगों ने जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को शपथ पत्र देकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि डॉक्टर पी कुजूर और सोनू पोस्टर सनातन धर्म के लोगों को नौकरी और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। आरोप यह भी है कि धर्मांतरण से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और घरों में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को पैरों से कुचल दिया गया। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम रजनीकांत और सीओ अमृतपुर अजय वर्मा को इसकी जांच सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबूत मिले तो मुकदमा दर्ज होगा। वहीं हिंदू महासभा ने विरोध जताते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें हमने पुलिस को प्रभारी करने और जांच कराई। क्या तथ्य निकल सामने आए? देखिए, धर्मांतरण की संदर्भ में शिकायतें आई थी और एसडीएम सीओ थानाध्यक्ष और सभी संबंधित को भेजा भी गया था। अभी जांच के अंतर्गत चीज़ें हैं। मुकदमा वगैरह दर्ज कराने के लिए
जरूरी साक्ष्य जैसे कोई धर्मांतरण किया हुआ आदमी कहे कि हमें धर्मांतरण करा दिया गया जानबूझकर, या फिर कोई धर्मांतरण कराने के लिए दबाव डाल रहा है, इस प्रमाण के साथ यदि कोई आएगा तो एकदम उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये तथ्य जांच के अधीन है। लोग अभी जो प्रकाश में आया है उसके हिसाब से एक शादी विवाह के क्रम में और प्रेयर के क्रम में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, और वो बताया गया है कि धर्मशाला का उपयोग सार्वजनिक न होकर केवल खास समुदाय के लोगों के लिए किया जा रहा है। लेकिन गांव में जो SDM-CO कल गए थे उसके हिसाब से ये चीज़ें अभी पुष्ट नहीं हुई हैं, सबके लिए अवेलेबल रहता है। फिर भी अभी कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं हुई है, इसमें जांच अभी चल रही है। जांच में दोषी पाए हैं, कार्रवाई निश्चित है। जांच में यदि कोई भी प्रमाण धर्मांतरण का मिलेगा तो नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा नगर में धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी दर्ज कराएगी। इस संबंध में बात करेंगे जिलाधिकारी से क्या तथ्य सामने निकल के आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू महासभा के विमलेश मिश्रा से, क्या कहना है उनका, क्या आरोप है जो धर्मांतरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कजूर पर आरोप लगे हैं, क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर पी कजूर पे इससे पहले भी आरोप लगे हैं, और इस बार हम लोग जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं सब लोग मिलके इसकी जांच जरूर कराएंगे, और हम अपने प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे कहीं न कहीं सत्य हैं। और जितने भी भाई हमारे वाल्मीकि समाज के हैं और जो कार्य में संलिप्त हो रहे हैं, जबरदस्ती किए जा रहे हैं, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये मिशनरी जो चल रही है किसी भी हाल में चलने नहीं देंगे, चाहे वो डॉक्टर पी कजूर हो, चाहे कोई भी हो। अगर ऐसा हमारे सनातन धर्म पे आघात किया जाएगा तो उसको हम सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी लिए आए। हमारे लोग धर्मशाला था, हाँ, और ईसाई लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये कितने दिन से चल रहा है ये? ये चल रहा कम 10-15 साल से। 10-15 सालों से। तो आपने कभी कोई सूचना अधिकारियों को की थी? अधिकारी आए ही हैं। अच्छा, हाँ, जब हम लोग ज़्यादा लोग बढ़ते हुए जा रहे, हम लोग कम लोग रह गए। अब वो तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही, तो हमने सूचना दी। ये धर्म परिवर्तन कब किया गया? किस लोगों? पास्टर हैं वो दीना लंगड़ा के। हाँ, वही करा रहे। वही करा रहे। कितने लोगों को अभी तक करा चुके हो? कम से कम 10-15 घरों करा चुके। 10-15 घरों करा चुके। अच्छा, और क्या अधिकारी लोगों ने आपसे भी क्या कहा, कुछ कहा? वो कर रहे हैं बात, देखो क्या होती है। ये अभी आरोप लगा रहे हैं, ये चर्च काफी साल पुरानी है। गलत है, वो गलत है। ये क्या था? ये जो धर्म परिवर्तन कर चुके वही लोग हैं, अब वही लोग आपको बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि कितनी पुरानी क्या था ये पहले? ये पहले धर्मशाला था हम लोगों का। धर्मशाला था? हाँ, इन लोगों बच्चों की जगह बच्चे पढ़ाएंगे थोड़े दिन के लिए। तो इसकी लिखा पढ़ी तो टनोरिया में होगी ना? जी होगी। ये क्या था? धर्मशाला था वाल्मीकि समाज का, और क्या था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।